तो दोस्तों अब हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा बहुत ही शानदार एक बेहतरीन प्रोग्राम कल से स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है बिजनेस प्लान ट्रेनिंग। राइट। और आज बिजनेस प्लान ट्रेनिंग का डे 2 है। कल हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जानी थी अपने बिजनेस प्लान को लेकर के कि किस तरीके से आपको मार्केट में जाके जब प्लान दिखाना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार आए। और उसको हमने अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश की थी। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले जाना था कि हमारा कौन कौन से वो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तरीके से बोलो कौन कौन से वो एरियाज हैं जिनमें हमें काम करना है। कौन कौन से एरियाज थे बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए, जो हमारे जो एरियाज थे जिनके ऊपर हमें काम करना है, वो ये एरियाज थे। हमारे 5 एरियाज, जिन 5 एरियाज को यदि हमने फिट कर लिया, 5 एरियाज के ऊपर हमने काम कर लिया, तो डेफिनेटली प्लान का जो रेशियो है वो बहुत शानदार हो जाएगा। जो हमारा जो रिजल्ट का रेशियो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जब मार्केट में प्लान दिखाने के लिए जाओगे तो आपको कमाल का रिजल्ट आएगा, आपकी मेहनत वसूल होगी, आपके पैसे वसूल होंगे, आपकी एनर्जी वसूल होगी। जब भी हम लोग फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं तो टाइम, एनर्जी एंड मनी तीनों चीजें लगती है कि नहीं लगती? तीनों चीजें लगती है। टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, मनी भी लगती है। तो वो आपका टाइम, एनर्जी, मनी फुल्ली यूटिलाइज कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट कैसे मिले, जब आप प्लान दिखाएं तो लोग प्रोडक्ट परचेज करें, उसके बाद में लोग आपके साथ काम स्टार्ट करें, तभी तो आपको रिजल्ट आएगा। तो ये कैसे हो सकता है? तो उसके लिए हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। सबसे पहले हम लोग शोरूम के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद हम लोग टूल्स के ऊपर काम करेंगे, फिर हम लोग मैटर के ऊपर काम करेंगे कि हमें उनको बोलना क्या है, बताना क्या है, और तीस चौथी चीज हम उनकी नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, और पांचवी चीज हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग स्किल्स में महारत हासिल करेंगे, जिससे कि जब प्लान दिखाने के बाद सामने वाले व्यक्ति का कोई ऑब्जेक्शन आए तो उस ऑब्जेक्शन को हम लोग हैंडल कर सकें। तो ये 5 एरियाज हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है, और जिसमें आज का जो पहला एरिया है वो है हमारा शोरूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग जानते हो किसी भी बिजनेस के अंदर शोरूम की बड़ी वैल्यू होती है कि नहीं होती वैल्यू? किसी भी बिजनेस में चले जाइए आप, शोरूम की बहुत वैल्यू होती है। शोरूम अच्छा है ना, तो ग्राहक ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एक कहावत है ना, चमत्कार को ही नमस्कार है ना? आपने देखा होगा लोग शोरूम्स में कितना कितना पैसा लगाते हैं, कांच का पूरा फ्रंट बनाते हैं, अंदर बेहतरीन से बेहतरीन लाइटिंग करते हैं। मतलब सोचिए शोरूम्स पे ही कितना पैसा खर्च होता है लोगों का। लेकिन वो सिर्फ किस लिए होता है? क्योंकि बाहर से दिखने में अच्छा होगा तो लोग अट्रैक्ट होंगे। सेम वे दोस्तों, जब आप लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाते हो तो आप भी लोगों को अट्रैक्ट करने चाहिए। लोग आपको देख के अट्रैक्ट होने चाहिए। राइट, कि यार बंदा कमाल का लगता है, इसके ड्रेसिंग सेंस से लगता है कि वाकई में कोई रॉयल बंदा है। तो योर ड्रेसिंग सेंस शोज रॉयल्टी। तो ड्रेसिंग सेंस में जो सबसे पहली चीज आ जाती है दोस्तों, वो आती है आपकी शर्ट। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो आपके जो अपर जो कपड़े हैं, जो शर्ट है, उसमें हमेशा ध्यान रखिए फॉर्मल। फॉर्मल शर्ट, लाइट कलर्स। कैसे लाइट कलर? इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कई बार हमारे कुछ साथी लोग क्या करते हैं, क्योंकि बाइक पे घूमना होता है, स्टार्टिंग में मैं भी बहुत घूमा हूं, बाइक पे घूमना होता है, तो इसके चक्कर में क्या करते हैं, डार्क शर्ट ले लेते हैं जिससे कि वो गंदी दिखाई ना दे। देखिए वो आपका सोचना तो सही है, लेकिन हमारे बिजनेस के हिसाब से सही नहीं है। बिजनेस के हिसाब से आपको लाइट शर्ट ही चाहिए। अब लाइट में आपको दिखाई दे रही है, लाइट ब्लू ले सकते हैं, व्हाइट ले सकते हैं, क्रीम ले सकते हैं, लाइट पिंक ले सकते हैं, और है ना? कौन ये और कौन आ गया भाई बीच में डिस्टर्ब करने के लिए? किसकी हिम्मत हो गई? चलो अब नहीं कर पाओगे आप, अब आपको मैंने सबको म्यूट कर दिया है। ओके, चलो। सो एक्चुअली क्या है ना, थोड़े से डिस्टरबेंस से पूरी की पूरी कहानी डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या करना है हमें, शर्ट को हमारी को प्लेन लेना है। आपको लग सकता है ऐसा बाइक पहना शर्ट बहुत गंदी हो जाती है, भाई 2 शर्ट रखो। मैं आपको सीरियसली बताऊं, जब तक मैं बाइक पे चलता था ना, मैं हमेशा 2 शर्ट रखता था, एक पहन के रखता था और एक शर्ट हमेशा बैग में एक्स्ट्रा रखता था मैं। एक शर्ट बैग में या गाड़ी की डिग्गी में, मैंने बाइक में डिग्गी लगवा रखी थी, उसमें एक्स्ट्रा रखता था।
यदि शर्ट गंदी ज्यादा हो जाए तो मैं शर्ट इमीडिएट चेंज कर लूंगा। और एक चीज बताऊं, मैं शर्ट को हमेशा कवर करके रखता था। मैं कभी यूं ओपन शर्ट पहन के कभी मार्केट में नहीं गया। मैं किसी के घर जाता था ना बाइक के ऊपर, तो मैं शर्ट के ऊपर कवर करके जाता था। जैसे सर्दियां होती है तो कवर अपने आप ही हो जाती है, उसके ऊपर भी मैं एक ओवरकोट टाइप का पहनता था, एक कवर पहनता था ऊपर से। इवन गर्मी भी होती थी ना, तो गर्मी में भी दोस्तों मैं शर्ट के ऊपर एक एक बड़ी सी शर्ट या कुछ ऐसा पहन के जाता था जिससे कि मेरी शर्ट के ऊपर ज्यादा डस्ट ना लगे। और जैसे ही मैं उतरता था, जाकर के प्लान दिखाने के लिए अपनी गाड़ी खड़ी करता था मैं, तो फिर फटाफट से जो ऊपर से जो मैंने कवर करने के लिए शर्ट डाली होती थी, उसको मैं निकाल के फटाफट डिग्गी में डाल देता और सीधे अंदर प्लान दिखाने के लिए चला जाता। राइट, तो इस चीज को मैं हमेशा करता था। मैंने एक रिंग बेल का सूट लिया हुआ था, शायद पहले भी आप लोगों से जिक्र किया होगा मैंने। रिंग बेल एक कंपनी थी उस टाइम पर। तो रिंग बेल का सूट आता था, उसका पजामा और ऊपर की जैकेट टाइप की आती थी, वो भी ऐसा था कैनवास का। उसे क्या होता था, गर्मी में तो उसमें डस्ट से बचाता था, सर्दियों में वो हवा नहीं घुसने देता था अंदर, बरसात में उसमें पानी नहीं घुसता था। और मैं उसको हमेशा पहन के रखता था, ब्लैक था वो नीचे से ऊपर तक। पैंट के ऊपर पजामा पहन के रखता था और शर्ट के ऊपर वो पहन के रखता था जैकेट। क्यों? क्योंकि जिससे कि मैं जब लोगों के पास जाऊं तो मेरे कपड़े एकदम फ्रेश दिखें। देखो, उनको इस बात से मतलब नहीं आप कैसे आए हो, मतलब उनको सिर्फ इस बात से आप कैसे लग रहे हो। दे डू नॉट केयर कि रास्ते में क्या हुआ, कैसा हुआ, गर्मी बहुत थी, जाम बहुत था, ये वो, धूल मिट्टी बहुत थी, किसी को कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को सिर्फ एक बात से मतलब है, अब आप जब उनके सामने बैठे हो, अब आपका लुक कैसा है, अब आप कैसे लग रहे हो। तो सबसे पहली चीज, शर्ट, कोई लाइन नहीं, कोई चेक नहीं, नो लाइनिंग नो चेक। एक बार आप सक्सेस हो जाइए, उसके बाद फिर आप जो पहन के घूमोगे सब फैशन हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग फैशन में नहीं है, अभी हम लोग किस में है, बिजनेस में। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कभी, मुझे बताओ आप लोग एक बात, आप लोगों ने कभी बड़े बिजनेसमैन को देखा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा है कभी भी मीटिंग्स में? आपने धीरू भाई अंबानी को, अनिल अंबानी को, मुकेश अंबानी को, रतन टाटा को, अजीम प्रेम जी को, किसी को भी आपने देखा है मीटिंग्स में कभी? आप टीवी के ऊपर न्यूज में भी देखते होंगे। कभी आपने उनको कभी डार्क शर्ट या चेक शर्ट पहने हुए देखा है कभी? अब देखो, आप सोचो, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं आपको हमेशा कैसे मिलेंगे, लाइट शर्ट में मिलेंगे। आप चेक कर लीजिएगा कभी भी, और यदि आज तक भी चेक नहीं किया तो अब कर लीजिएगा। अब आप इवन न्यूज़पेपर में भी यदि किसी का बिजनेसमैन का फोटो आया है ना, तो आप एक बार उसका फोटो चेक कर लीजिएगा। आप टीवी में जब भी देखो ना, तो आप सिर्फ ड्रेस चेक करना कि ये जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन जो आ रहे हैं जा रहे हैं, इनकी ड्रेस कैसी है। तो दोस्तों, जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, वो हमेशा लाइट और प्लेन शर्ट पहनते हैं। यह हमारे बिजनेस का ड्रेस कोड है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो जल्दी से लिख दीजिए चैट बॉक्स में सी क्लियर, फटाफट से लिख देंगे, फिर मैं आगे बढ़ूं। यदि यहां तक क्लियर हो गया है तो फिर आगे बताएंगे मुझे जल्दी, सो दैट मैं आगे प्रोसेस करूं। क्लियर हो गया? शर्ट कैसी होनी चाहिए, शर्ट कैसी होनी चाहिए, जल्दी से लिख दो, शर्ट कैसी होनी चाहिए, फास्ट लिखेंगे जल्दी से, शर्ट कैसी होनी चाहिए, शर्ट कैसी होनी चाहिए। अच्छा, आजकल तो अच्छी बात पता है क्या है, महिलाओं के लिए भी शर्ट्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी आ रही है। जो हमारी जो महिलाएं हैं, है ना, इनके लिए भी बड़ी अच्छी अच्छी शर्ट्स आती हैं, मालूम है आप लोगों ने देखी है? महिलाओं के लिए भी, महिलाओं की भी बड़ी प्यारी शर्ट्स आती हैं लाइट कलर में, आप भी शर्ट ले सकते हो। और इवन मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, आप शर्ट नहीं भी ले रहे हो ना, आप सूट भी पहन रहे हो, लाइट पहनिए। कैसा पहनिए? लाइट पहनिए। साड़ी भी पहन रहे हो ना, तो हल्की सी लाइट पहनिए, बहुत ज्यादा डार्क नहीं। राइट? और डार्क पहन रहे हो तो महिलाओं के लिए एक अच्छी बात क्या होती है, साड़ी डार्क पहन रहे हो ना, तो उसके ऊपर ब्लेजर डाल सकते हो आप लाइट कलर का, लाइट कलर का ब्लेजर डाल सकते हो। थोड़ा सा कलर को रखना है। यदि साड़ी डार्क है तो जो ब्लेजर है थोड़ा सा लाइट रख लीजिए, साड़ी लाइट है तो ब्लेजर डार्क रख लीजिए। ऐसे ही जेंट्स लोगों के लिए, अब ये शर्ट मैंने बता दी आपको लाइट है, शर्ट लाइट है, अब इसके ऊपर आप ब्लेजर पहन रहे हो तो डार्क पहन लीजिए।
डार्क ब्लेजर यदि है तो अच्छी बात है। आप कोई बोलेगा सर मेरे पास तो ब्लेजर है ही नहीं, तो कोई बात नहीं भाई, ड्रीम बना लो। सबसे पहले एक टारगेट बना लो कि मैं जल्दी से एक ब्लेजर परचेज करूंगा, मैं एक सूट परचेज करूंगा, राइट। चलो, लेकिन मैंने अभी सूट और ब्लेजर यहाँ पे डाला नहीं है। ये मैंने बिल्कुल एक नए व्यक्ति के हिसाब से रखा है, जो मतलब ये बिल्कुल एक नए व्यक्ति को भी फॉलो करना चाहिए। अब इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत जाकर के आप एकदम से ही कैंटाबिल जाइए, कि पीटर इंग्लैंड जाइए, कि वहां से जाकर के ही आप एकदम से 2 ढाई 3 हजार रुपए की शर्ट लाइए। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला आपसे। कलर ये होना चाहिए, चाहे शर्ट आपकी 200 की हो, 300 की हो, 500 की हो, इट डजेंट मैटर, शर्ट शुड बी लाइट, राइट। चलो नेक्स्ट। इसके बाद में आ जाता है दोस्तों ट्राउजर। ट्राउजर डार्क होना चाहिए, शर्ट लाइट, ट्राउजर डार्क। यदि सूट है पूरा ऊपर से नीचे तक तो डार्क ही होगा, यदि ऊपर से नीचे तक सूट भी नहीं है तो ट्राउजर डार्क ही चाहिए। हल्की शर्ट हल्के कलर की और डार्क कलर का आपका पैंट। अब इसमें नेवी ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, चारकोल ग्रे हो सकता है। और अवॉइड क्या करना है, जीन्स, शॉर्ट्स और बहुत ज्यादा टाइट पैंट अवॉइड करने हैं। बहुत ज्यादा टाइट पैंट है ना, स्किन टाइट पहन लेते हैं कुछ लोग, वो नहीं चाहिए। ट्राउजर चाहिए, क्या चाहिए, ट्राउजर। टाइट पैंट नहीं चाहिए, जीन्स नहीं चाहिए। जब भी प्लान दिखाने के लिए आप जा रहे हो तो ये ड्रेस कोड है आपका। क्लियर हो गया? यानी नेवी ब्लू, ब्लैक, चारकोल ग्रे, ऐसा डार्क में आपको पैंट लेना है। इसके बाद शूज। शूज ये वाले चाहिए। वो स्पोर्ट्स शूज नहीं चलेंगे भाई। आप अब ये 300 रुपए वाले ले लो, चाहे 3 हजार वाले ले लो, ये आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पॉलिश वाले शूज चाहिए, लेस वाले शूज चाहिए, पॉलिश्ड शूज। और स्टार्टिंग में तो ब्लैक ही चाहिए, बाद में फिर ब्राउन चल जाएंगे, बाद में आप ब्राउन भी ले लीजिएगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो ब्लैक ही चाहिए, राइट। तो प्रॉपर शूज चाहिए, पॉलिश्ड फॉर्मल शूज, पॉलिश होने चाहिए शूज। आपने आर्मी वालों के जूते कभी देखे हैं? आर्मी वालों के जूते में चेहरा दिखाई देता है। आपको मालूम है, इतना शाइनिंग करते हैं वो, उसमें चेहरा दिखाई देता है टो के अंदर। और जब तक चमकाते हैं जब तक कि चेहरा दिखाई ना दे जाए। तो खैर मैं आपसे इतना तो नहीं कहूंगा कि जूतों को ही बैठ के आप इतना चमकाते रहिए, लेकिन हाँ प्रॉपरली पॉलिश्ड होने चाहिए। अवॉइड क्या क्या चीजें करनी है, सैंडल अवॉइड करने हैं, स्नीकर्स अवॉइड करनी है, चप्पल अवॉइड करनी है। ये नहीं चाहिए बिजनेस में, ये बिजनेस में नहीं चाहिए। जो जो चाहिए वो मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूं। इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट यहीं पे बता देना चाहता हूं। जो आपकी बेल्ट होगी, यदि आप मेल हैं, आप बेल्ट बांधते हैं, तो बेल्ट का कलर और शूज का कलर एक होना चाहिए। ब्लैक शूज हैं तो बेल्ट भी ब्लैक होगी, ब्राउन शूज हैं तो आपकी बेल्ट भी ब्राउन होगी। क्लियर है? इस बात को आपको ध्यान रखना है कॉम्बिनेशन का। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब दो दो बेल्ट लेनी पड़ेंगी ना, एक ही ले लो। वो टू साइडेड आती है, दोनों तरफ से होती है। एक तरफ ब्राउन होती है, एक तरफ ब्लैक होती है। मैंने भी अभी ब्राउन पहन रखी है, ब्राउन साइड से पहन रखी है, क्योंकि मैं ब्राउन जूते पहन के जाऊंगा अभी। और जब ब्लैक पहनता हूं तो उसको ब्लैक साइड से पहन लेता हूं। एक ही बेल्ट में दोनों तरफ से होती है, देखी होगी आप लोगों ने, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना है। अब आप लोग बोलेंगे सर सॉक्स कैसे होने चाहिए? सॉक्स पेंट के कलर के होने चाहिए। किस कलर के होने चाहिए? पेंट के कलर के। जिस कलर का आपने ट्राउजर पहना है उसी कलर के सॉक्स लेने हैं। कारण, कई बार जब आप पैर ऊपर को करके बैठते हो तो पैंट ऊपर हो जाता है। पैंट ऊपर हो जाता है तो आपके सॉक्स दिखने लगते हैं, दिखते हैं ना। तो उस वक्त जब सॉक्स आपके दिख रहे हैं तो वो डिफरेंट नहीं दिखने, वो दिखने नहीं चाहिए डिफरेंट। वो फिर सेम कलर में आ जाने चाहिए, पैंट का और उसका कलर सेम, किसी को ज्यादा दिखाई ना दे। तो ये चीज का ध्यान रखना है। रुमाल एकदम वाइट। रुमाल कैसा रखना है? वाइट रखना है। वाइट में एक दो लाइनिंग वाइनिंग हो सकती है, बॉर्डर हो सकता है, लेकिन वाइट रुमाल रखना है। वाइट कॉटन का रुमाल। क्लियर हो गया? ये चीजें हो गई आपके। शर्ट हो गई, पैंट हो गया, शूज हो गए, सॉक्स हो गए, रुमाल हो गया। रुमाल जरूर रखना है।
सर्दियों में, गर्मियों में आवश्यकता पड़ती है। जब भी सर्दियों का टाइम चल रहा है, आपको छींक आ रही है तो रूमाल का इस्तेमाल करिए, मुंह पे रख लीजिए। खांसी आ रही है तो मुंह पे रख लीजिए। राइट ना? तो ये बड़ी कॉमन कॉमन सी बातें होती है, शायद आप लोग जानते हैं सारे लोग, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि कई बार हम जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अब करना जरूरी है। जब भी घर से निकले, कपड़े प्रॉपरली प्रेस्ड होने चाहिए, प्रॉपरली आयरन होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि शर्ट में सरबटें अलग पड़ रही हैं, पैंट में सरबटें अलग हो रही हैं। प्रॉपरली मतलब फॉर्मल लगना चाहिए कि यू आर प्रोफेशनल। आप लोगों की जिंदगी बदलने की बात करने जा रहे हो, पहले अपनी तो बदली हुई होनी चाहिए ना। अब अपनी तो किराए पे जिंदगी चल रही है और दूसरे की बदलने की बात करोगे तो कोई भरोसा कैसे करेगा फिर? राइट? इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और, जो आपके जो इनर गारमेंट्स हैं, वो अच्छे क्वालिटी के रखो। और प्लस जैसे भी रखो, लेकिन एटलीस्ट वो डेली वॉश होने चाहिए। डेली वॉश होने चाहिए। आपके सॉक्स है, अंडरवियर है, बनियान है, ये जो चीजें डेली वॉश। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सॉक्स है तो 3 3 दिन तक, 4 4 दिन तक एक ही सॉक्स रगड़ने में लगे हुए हो। है ना? कई बार हम लोगों की आदत होती है, वही सॉक्स उतारे फिर जूते में डाल दिए, फिर सुबह निकाले फिर पहन लिए, फिर रात को आए फिर जूते में डाल दिए। तो ये वाला कल्चर है ना, ये नहीं करना है। एक्चुअली क्या होता है, सॉक्स स्मेल करने लगते हैं। यदि सॉक्स थोड़े से भी लो क्वालिटी के होंगे तो वो स्मेल करने लगेंगे। और स्मेल करने लगेंगे, आप किसी के घर प्लान दिखाने के लिए गए हो, आप सोचिए सॉक्स में से स्मेल आ रही है ना? और सॉक्स में से स्मेल आ रही है और सॉक्स स्मेल कर रहे हैं, तो वो आपका प्लान देखेगा कि क्या सोचेगा, मनी मन में क्या सोचेगा, आप बताओ। उसको आपके सॉक्स में से बदबू आ रही है और आप उसे प्लान दिखा रहे हो, लाखों करोड़ों की बात कर रहे हो, और उससे क्या लगेगा? भाई तू कैसे भी जा, जल्दी से, मैं बेहोश हो जाऊंगा, तू निकल यहां से। मैं डायमंड बनूं ना बनूं, लेकिन बेहोश जरूर हो जाऊंगा तेरे स्मेल को सूंघ सूंघ के। इसलिए तू निकल ले अब यहां से। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ध्यान रखिए, आपके सॉक्स गंदे हो ना हो, एक दिन में चेंज। राइट? इसके अलावा गलती से भी यदि अंडरवियर में, बनियान में कोई छेद हो गया है, तो इमीडिएट उसको निकाल करके उसको पूरा फाड़ के फेंक दो। पूरा फाड़ के उसको फेंक देना, गलती से भी उसको पहनना मत, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस वहीं से लो रहेगा। अच्छा, कितने लोगों ने फील किया है कि जब आपके कपड़े अच्छे होते हैं तो कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होता है, जिस दिन आप नए कपड़े पहनते हो उस दिन कैसा लगता है? 4 बार तो खुद देखते हो, ऐसे देखते हो यार, मतलब खुद खुद को चेक करते हो, खुद देखते हो, मतलब कपड़े, मतलब लग रहा है कुछ, मतलब खुद का ही कॉन्फिडेंस इतना शानदार होता है। और जब आप जाके किसी को प्लान दिखा रहे होते हो उस कॉन्फिडेंस के साथ, रिजल्ट भी कमाल का आता है। अच्छा, एक चीज बताता हूं आपको, गलती से आपकी कॉलर फटी हुई है, गलती से, और आप प्लान दिखाने के लिए चले गए हो, आप पता है उस कॉलर को ही छिपाने के चक्कर में रहोगे कि कॉलर गलती से दिखना चाहे सामने वाले को, और आपका कॉन्फिडेंस एकदम बिलो रहेगा, लो रहेगा एकदम से। एक चीज और बताता हूं, कई बार हमारे साथ क्या होता था, मतलब मेरे साथ स्पेशली, बाकी सिसोदिया साहब भी इस चीज के गवाह हैं। हम दोनों के साथ में एक चीज होता था, शर्ट हमेशा नई रहती थी हमारी, कॉलर फट जाती थी। और ये शायद बहुत सारे लीडर्स के साथ में होता होगा, क्यों? क्योंकि कॉलर ही सबसे ज्यादा गंदी होती है बाइक के ऊपर, है ना? और कॉलर गंदी होती है, प्लस वो गर्दन से यूं घिसती रहती है। प्लस दूसरी चीज क्या होती है, जब कॉलर गंदी होती है, लाइट शर्ट होती है, तो फिर घर वाले क्या करते हैं, वो कॉलर को ब्रश से साफ करने की कोशिश करते हैं। तो बाकी शर्ट तो नहीं रहती है, कॉलर फट जाती है। और जब कॉलर फट जाती है तो ऐसे केस में कुछ भाई क्या कर लेते हैं, वो कॉलर को पलटवा लेते हैं। हमने भी कोशिश की थी स्टार्टिंग में पलटवाने की, हमने भी सोचा था इसको पलटवा लेते हैं, शर्ट तो नहीं है। वो शर्ट पलटवाते हो ना जब कॉलर को, तो पीछे की साइड में क्या होता है, उसमें रिंकल्स होती हैं, और वो रिंकल जब आगे आ जाती है तो बड़ी अजीब सी लगती हैं। तो उनको पहन के जब आप जाओगे ना शर्ट को, तो फिर आप ये समझ लीजिए आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो रहेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि शर्ट की कॉलर को भी चेंज नहीं करवाना है। शर्ट की कॉलर फट गई है तो उसे दान कर दो, उसे फेंक दो। हिंदुस्तान की तरह उसे पोछे में इस्तेमाल कर लो, गाड़ी साफ करने में इस्तेमाल कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसे पहनने में इस्तेमाल नहीं करना है। नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन रहेगा। आप बोले साहब आपको पता कैसे? मैंने बोला ना यार, मैंने एक बार चेंज करवा के देखी थी स्टार्टिंग में।
जब हम लोग बाइक पे घूमते थे। तो ये जितनी भी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ जो हमने की है ओंकार जी। ऐसी कोई भी चीज नहीं बता रहा हूँ जो किताबों में से पढ़ के बताई जा रही है आपको। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सॉक्स डेली क्लीन होने चाहिए, रुमाल डेली क्लीन होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो शर्ट है एकदम साफ हो, प्रेस की हुई होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, डार्क पैंट होना चाहिए, सॉक्स का और पैंट का कलर सेम होना चाहिए, जूते प्रॉपरली पॉलिश किए हुए होने चाहिए। यहां तक बातें क्लियर हो गई। सेम महिलाओं के साथ में है। चप्पल अवॉइड करने हैं, सैंडल अवॉइड करने हैं, शूज लेने हैं, है ना। महिलाओं को अपना साड़ी है, सूट है, आजकल शर्ट्स भी आ रही हैं, जो आपको पसंद हो। मतलब मेरी तरफ से कंपल्सन नहीं है, लेकिन आजकल फॉर्मल सबके लिए आते हैं। आप महिलाएं भी फॉर्मल लोगे थोड़े से तो एक लुक अलग लगेगा। और देखो सिंपल सी बात है, कुछ अलग दिखोगे तो लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। चमत्कार को नमस्कार है। आप सब जैसे लगोगे तो लोग सबकी तरीके से आपसे बिहेव करेंगे। आप थोड़े से डिफरेंट लगोगे तो लोग आपसे डिफरेंटली बिहेव करेंगे। अब कैसे करवाना है ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। डन। चलो, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी और चीजों को समझते हैं। आपके शोरूम में और क्या क्या चीजें आती हैं, किन किन को सही करना है। इसके बाद में मिनिमल एसेसरीज, सिंपल वॉच, लाइट परफ्यूम, लाइट डीओ, है ना। अवॉइड क्या करना है, हैवी ज्वेलरी, लाउड परफ्यूम्स, ये अवॉइड करना है बहुत ज्यादा। इतना तीखा परफ्यूम डाल के नहीं जाना है कि सामने वाले के पास बैठ जाओ तो वो मतलब यही सोचे कि यार इसको विदा करो। कई बार लोगों को पसंद नहीं होता ना लाउड परफ्यूम। आपको पसंद हो सकता है लेकिन लोगों को पसंद जरूरी नहीं है सबको होगा। तो यदि आप यूज कर रहे हो तो एकदम से लाइट। बाकी हाँ, गर्मियों का यदि टाइम है तो डीओ जरूर यूज करिए। क्योंकि होता क्या है, गर्मियों में पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। बाइक वगैरह पे तो स्टार्ट ज़्यादा होती है, प्लस आप रिक्शे से जा रहे हो, ऑटो से जा रहे हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो धक्के ही खाने होते हैं। और धक्के खाते खाते जब पसीना ज़्यादा आता है तो पसीने की कई बार स्मेल आने लगती है। तो वो पसीने की स्मेल किसी को दुखी न करे, उसके लिए कोशिश करिए डीओ यूज़ कर लीजिए। राइट। और सिंपल सी वॉच अपना है तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। राइट। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। महिलाएं हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी ना पहने, लाइट ज्वेलरी अपना पहन के रख सकती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्लीन लुक, मेल हैं तो क्लीन लुक एंड ग्रूमिंग। लुक कैसा होना चाहिए, एकदम क्लीन लुक। और बाल कैसे, नीट, ट्रिम्ड, मतलब प्रॉपरली कट किए हुए बाल, है ना। बाल वाइट हो रहे तो कलर किए हुए। बाल है ना एक जैसे होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं वाइट हो रहा है, कहीं ब्लैक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। वाइट ब्लैक नहीं चाहिए, या तो पूरे ही वाइट कर लो या तो पूरे ही ब्लैक कर लो। ऐसे भाई लाखों करोड़ों की बात करने के लिए जा रहे हो ना, लगने भी तो चाहिए फिर। क्या आपके पास में कलर के पैसे हैं, कटिंग के पैसे हैं? तो प्रॉपरली हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए। कई बार लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज माइंड मत करिएगा, पहले बोले देता हूँ। कानों में होके बाल निकल रहे हैं, नाक में होके बाल निकल रहे हैं। इन्हें प्रॉपर कट करके रखिए, इन्हें प्रॉपरली ट्रिम करके रखिए, अच्छे नहीं लगते। नाक में से बाल निकलते हुए, कानों में से बाल निकलते हुए, कानों के ऊपर यूं होके बाल जा रहे हैं, है ना, अच्छे नहीं लगते। मूछें हैं आपकी, वो आपकी प्रॉपर्टी है, संभाल के रखिए, उनको प्रॉपरली ट्रिम करके रखिए। वो प्रॉपरली सही से होनी चाहिए। और यदि आप नहीं भी रखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना मूछों के भी आप और ज्यादा जवान लगोगे। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान श्री कृष्ण के भी मूछें नहीं थी, राम के भी मूछें नहीं थी, गौतम जी के भी मूछें नहीं थी, बुद्ध के भी मूछें नहीं थी, आप देख लो किसी के मूछें नहीं थी। जितने भी आपको महान लोग लगेंगे, अनिल अंबानी के भी मूछ नहीं है, मुकेश अंबानी के भी मूछ नहीं है, रतन टाटा के भी मूछ नहीं थी। आप किसी को भी देख लो, किसी के आपके मूछें नहीं। क्यों, कारण क्या है, इसके पीछे एक रीजन है। आप बोलोगे सर आप मूछों के पीछे क्यों पड़ रहे हो, मैं पीछे नहीं पड़ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। उनको सेट करने में टाइम लगता है। लगता है कि नहीं लगता, आप बोलो। मूछें जिन लोगों के हैं, आप लोग मुझे बताइए, आपको मूछों को सेट करने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? 2 4 5 मिनट तो जाती हैं सेट करने में। और कभी गलती से इधर से ज्यादा कट गई, फिर टेंशन हो जाती है, फिर इधर से भी काटो, इधर से भी काटो, इधर से भी काटो, अच्छा फिर देखो हाँ सही से कटी कि नहीं कटी है। अरे काहे को कलेश रखते हो यार, रेजर घुमाओ काम खत्म।
मैं डेली शेविंग करता हूं भाई साहब, दिखाई दे रही कहीं मूछे वूछे है ही नहीं, फिनिश। और अच्छा एक चीज और है, गर्मियों का टाइम है, कहीं आप गए हो किसी गांव में भी जाना होता है, और वहां पे आपको क्या मिलता है, चाय की जगह पे लस्सी मिल गई, मट्ठा मिल गया, और आपकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, आप पी रहे हो, और लस्सी और मट्ठे में क्या होता है, मक्खन होता है। अब मक्खन आपकी मूछों पे अटक गया, आप क्या करोगे? अब आप रूमाल लेके उसको पोंछने में लगे हुए हो, वो और ज्यादा घुस गया मूछों में, अब पूरा वाइट ही वाइट दिख रहा है वहां पे। अब जब आप सामने वाले को प्लान दिखा रहे हो तो उसका ध्यान प्लान पे नहीं है, उसका ध्यान किधर है? पूरा ध्यान आपकी मूछों में फंसा हुआ है। इसी तरीके से सर्दियों का वक्त है, छींक आ गई और कोई मोती अटक गया आपकी मूछों में, अब आप रूमाल लेके साफ करने में लगे हो, सामने वाला बोलेगा भाई तू निकल यहां से यार जैसे भी है। अब वो तुम्हारा प्लान देखेगा, जुड़ेगा वो? नहीं ना। लेकिन मूछे मूछे है ही नहीं, बस रूमाल मारा छुट्टी साफ। इसलिए देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मूछें काट दीजिए, वो आपकी मर्जी है, काटो मत काटो। लेकिन हाँ, इतना मुझे मालूम है इनसे फायदा कुछ नहीं है। आप बताओ, मूछों से कुछ फायदा होता है किसी को? आज तक कुछ दिखाई दिया है फायदा? बिना नुकसान के मुझे कोई फायदा तो मुझे तो दिखाई देता नहीं है। लेकिन भाई किसी का है तो मेरी जबरदस्ती भी नहीं है। आपका धर्म अलाउ करता है मूछें रखना, आपका धर्म की वजह से आप रखते हो, आप बिल्कुल रखिए, मुझे तकलीफ नहीं है। लेकिन मैंने आपको कारण बता दिया, आपका टाइम बचेगा, सफाई प्रॉपरली हो जाएगी, कभी मोती नहीं अटकेगा, कभी मक्खन नहीं अटकेगा आपकी मूछों में। खाना खा रहे हो तो मूछों के बाल खाने में नहीं घुसेंगे, कड़ी में बाल नहीं होंगे आपके राइट। तो इसलिए अब आपकी मर्जी है, इनको रखना है साफ करना है, चॉइस इज योर्स। हाँ, लेकिन बाल प्रॉपरली कट होने चाहिए, बाल प्रॉपरली कलर होने चाहिए। उसके बाद में आपकी यदि दाढ़ी रखते हो तो एकदम सेट होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कहीं के कहीं बाल जा रहे हैं उल्टे सीधे हो रहे हैं, वो नहीं। लाखों करोड़ों की बात कर रहे हो तो आप सकल सूरत से सेट भी रहने चाहिए, राइट। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। कटिंग कितने दिन में कर लेनी चाहिए? कटिंग 15 से 20 दिन के अंदर आपकी कटिंग हो जानी चाहिए, 15 से 20 दिन के अंदर। किसी को सबूत चाहिए तो मैं सबूत दे सकता हूं, मैं हमेशा फोन पे करता हूं उसको, कटिंग वाले बंदे को। मेरा एक ही नंबर पे फोन पे चेक कर लीजिए, आपको हर 15वें 16वें दिन फोन पे होता हुआ दिखाई दे जाएगा हेयर कट वाले को। हर 15वें 16वें दिन आपको प्रॉपरली, मतलब कभी बाहर चला गया हूं 1 2 दिन आगे पीछे हो जाए तो बात अलग है, लेकिन 20 दिन से ऊपर तो कभी जाती नहीं है कहानी। विद इन 20 डेज, 15 से 20 दिन में कटिंग हो जाती है। शेविंग प्रॉपरली चाहिए, शेविंग डेली चाहिए, डेली। कोई हमारे यहाँ पे मंगल नहीं होता, कोई बृहस्पतिवार नहीं होता, कोई शनिवार नहीं होता, प्रोफेशनल की लाइफ में हर दिन एक जैसा होता है। एवरी डे इज सेम फॉर अस। सफाई के लिए हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल व्यक्ति के लिए, मेरे पिताजी आर्मी में थे, डेली शेविंग करते थे, डेली शेविंग करते थे। उनके यहाँ पे भी कोई मंगल बृहस्पति कुछ नहीं होता था, एवरी डे शेविंग होती थी। और सेम कल्चर मेरा भी है, मैं भी डेली, आपको मैं कभी भी विदाउट शेव मिलूंगा ही नहीं। और तो छोड़ो, अब तो छोड़ो, लॉकडाउन में ओंकार जी, एक दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन मैंने शेव न किया हो लॉकडाउन में। इतने दिन लॉकडाउन रहा, एक भी दिन विदाउट शेव नहीं रहा। क्यों? ऐसी आदत पड़ गई है, जब तक शेविंग ना करूं ऐसे नहीं लगता मुंह धोया है, ऐसे लगता है मुंह ही नहीं धोया। तो मैं बाथरूम में जाऊंगा नहाने के लिए तो शेव करके ही लौटूंगा मैं, और अपने आप ही शेव करता हूं, मुझे जाना नहीं है किसी के पास। आजकल बड़े अच्छे अच्छे रेजर आते हैं, जिलेट गार्ड ले लो, वेक्टर प्लस ले लो, मैक 3 ले लो, कोई सा भी ले लो, और कोई काटाकुटी नहीं करते, अपने साथ रखो। और डेली करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन यू शुड लुक लाइक नीट एंड क्लीन। समझ में आ गया? शोरूम है भैया ये हमारा। इसी तरीके से महिलाएं हैं तो इनको आपके बालों का ध्यान रखना है। बाल सफेद हो रहे तो काले कर लो इमीडिएट, या फिर पूरे ही सफेद कर लो। तो पूरे सफेद तो होने के नहीं है, तो काले करके रखो, राइट। उनको प्रॉपरली सही से रखना है। और वैसे महिलाओं को बताने की आवश्यकता नहीं है, तो हम जेंट्स लोगों को ही बताना पड़ता है। महिलाएं तो सब्जी भी लेने जाती हैं तो सज संवर के जाती हैं। महिलाएं तो जब भी निकलती हैं घर से तो उनसे तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए महिलाएं इस धंधे में ज्यादा सक्सेसफुल है। क्योंकि वो इन चीजों को जो मैं आपको बोल रहा हूं करने के लिए, वो ऑलरेडी करती हैं सारे, है ना। लेकिन जेंट्स लोगों का क्या है, ठीक है हो जाएगा, चल जाएगा। जेंट्स लोगों का चलता रहता है, महिलाओं का नहीं चलता कभी भी। महिलाएं प्रॉपरली ग्रूम्ड रहती हैं मोस्टली।
कोई एक आध परसेंट कोई इस तरीके की हो कि जैसे बिल्कुल ही होश नहीं है अपने शरीर का, वो एक अलग बात है। लेकिन अच्छा, महिलाओं में एक चीज स्पेशली मैं कहना चाहूंगा, आपके जो है ना, महिलाओं में और पुरुषों में भी है, नाखून, नेल्स, ये भी प्रॉपरली कट होने चाहिए। अब कुछ महिलाओं को नाखून रखने की आदत होती है, नाखून लंबे करने की आदत होती है, मतलब नाखून पालने की आदत होती है। तो भाई यदि आपने वो पाल रखे हैं ना, तो उनको केयर प्रॉपर करना है, और नहीं तो मत रखो बड़े बड़े। और जेंट्स लोगों को तो स्पेशली बोल रहा हूँ, आपके नाखून प्रॉपरली नेल कट होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। जब भी आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हो, आपके नाखून बड़े नहीं होने चाहिए। मैं आपको बताऊं सीरियसली, देखो देखो मेरा नेल कटर, भाई साहब नेल कटर है ना, ये रहा सामने, और इसको इधर ही रखता हूं सामने अपने टेबल के ऊपर। कभी भी गलती से भी नाखून बड़े दिखाई ना दे जाएं, इसीलिए अपना नेल कटर अलग रखता हूं। घर वालों में क्या ढूंढना पड़ता है, भाई नेल कटर किधर है, नेल कटर किधर है। मैं ढूंढने का चक्कर नहीं रखता, मेरा नेल कटर मेरे सामने रखता हूं मैं। क्यों? क्योंकि नाखून कभी भी बड़े नहीं चाहिए। आप प्लान दिखा रहे हो, नाखून गंदे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, गलत इंप्रेशन जाता है। तो इसलिए नाखून को हमेशा प्रॉपरली कट करते रहना है, हर 3 4 5 दिन के अंदर जैसे आपके बड़े होते हैं इमीडिएट उनको ट्रिम कर दीजिए। तो ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आपका शोरूम है भाई, ये क्या है, आपका पूरा शोरूम है। अब ऐसे ही आपके शोरूम में एक चीज आ जाती है, आपका चश्मा। चश्मा, जो लोग चश्मा लगाते हैं उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूं। पहली चीज, आपका जो चश्मा है उसका कलर निकला हुआ नहीं होना चाहिए। आपका चश्मा है तो उसका कलर निकला हुआ नहीं होना चाहिए। ब्लैक है तो ब्लैक चाहिए, व्हाइट है तो व्हाइट चाहिए, गोल्डन है तो गोल्डन चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए गोल्डन है उसका कलर निकल गया फिर भी आप रगड़ रहे हो उसको। इस बात को सिंपल समझ लीजिए। दूसरी चीज, आपके लेंसेज पर स्क्रैच नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज, जो नोज पैड्स होते हैं, ये नोज पैड्स, ये काले हरे नहीं होने चाहिए। कई बार हम लोग जब चश्मा यूज करते हैं तो इनके जो नोज पैड्स होते हैं ना, ये प्लास्टिक के होते हैं ज्यादातर। जितने भी जो सस्ते चश्मा जो फ्रेम आते हैं, उनमें ये नोज पैड्स किसके होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। मैं भी पहले जब वो वाले यूज करता था तो प्लास्टिक के नोज पैड्स होते थे, वो लगाते लगाते पसीने की वजह से काले पड़ जाते थे, डस्ट लग लग के, और हरे हो जाते थे, ग्रीन। अच्छा, जब आप थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो फिर ये मेटल के ही आने लगेंगे। अब जैसे मेरा ये चश्मा है, ये इसमें क्या है, ये मेटल के हैं ये नोज पैड्स, तो ये कभी काले और हरे होते ही नहीं है। ये टाइटेनियम का है चश्मा। तो यदि आप थोड़ा सा अच्छा लोगे बाद में तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में आप थोड़ा हल्का सा चश्मा ले रहे हो, हल्का फ्रेम ले रहे हो, कम पैसे का फ्रेम ले रहे हो, तो फ्रेम बेशक मत बदलो, लेकिन हर महीने 2 महीने के अंदर जैसे ही उनका कलर चेंज हो, मुश्किल से 10 रुपए लेगा, कोई 20 रुपए ले लेगा, छोटा सा खर्चा होता है, बदलवा दो उनको। लेकिन यदि वो नोज पैड ग्रीन हो रहे हैं, ब्लैक हो रहे हैं, और आप सामने वाले के सामने बैठ के प्लान दिखा रहे हो और लाखों की बात कर रहे हो, तो वो आपके उन नोज पैड को देखता रहता है, बोले बात तो लाखों की कर रहा है, इससे 20 रुपए के नोज पैड चेंज नहीं करवाए जा रहे। मतलब बातों में अंतर भी तो नहीं दिखाई देना चाहिए ना। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये भी हमारे शोरूम का एक हिस्सा है। महिलाएं हैं, क्लचर यूज करती हैं बालों को संवारने के लिए, क्लिप्स यूज करती हैं, तो भाई वो बाबा आदम के जमाने की नहीं होनी चाहिए, वो उसका कलर निकला हुआ नहीं होनी चाहिए। वो जो क्लचर है आपका, मतलब मैंने क्या बोला, एकदम नया ना हो लेकिन कलर निकला हुआ नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है। ब्लेजर है आपका, सूट है, ब्लेजर है, तो वो प्रॉपरली साफ होना चाहिए। कई बार लोगों के साथ अक्सर देखा है मैंने, ब्लेजर को पहनते 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 उसमें मैल, उसमें गंदगी इकट्ठी हो रही होती है, उसके सारे कफ्स गंदे गंदे दिखाई दे रहे होते हैं, है ना, कॉलर गंदी दिखाई दे रही होती है, लेकिन उसी को रगड़े पड़े। भाई धो भी लिया करो इसको कभी कभी। समझ में आ रही है कहानी? और ज्यादा बेटर तो है कि खुद ना धो करके उसको ड्राई क्लीन वाले से ड्राई क्लीन करवाने की आदत डालोगे, तो एक अंदर से एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। यदि आप अपने कपड़ों को जितने हो सके ड्राई क्लीन करवाते हो, तो उससे एक अलग कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो कपड़ों को धीरे धीरे करके, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज से जाओ सारे कपड़ों को ड्राई क्लीन के लिए डाल के आ जाओ। एटलीस्ट जो आपकी मीटिंग्स वाली शर्ट है उनको ड्राई क्लीन करवाओ। घर पे कितना भी अच्छा धो लो आप, लेकिन जैसे जो ड्राई क्लीन वाले करते हैं ना, वो आप नहीं कर सकते। ड्राई क्लीन में जब शर्ट होके आती है ना,
वो हर बार ऐसी लगती है जैसे एकदम अभी शोरूम से निकल के आई है, अभी आप दुकान से लेके आए हो ऐसी लगती है शर्ट। अब बहुत लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होता है, लेकिन एक आदत पड़ जाएगी और इससे आपका है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। प्रेस प्रॉपरली होनी चाहिए। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे जिस बाबा की प्रेस आती है वो बाबा मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर रहता है। कितना? 20 किलोमीटर। और कई बार मैं सिर्फ 20 किलोमीटर दूर बाबा को प्रेस के लिए कपड़े देने के लिए जाता हूं और कपड़े लेने के लिए। कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। मुझे उन्हीं के कपड़े पसंद आते हैं, और मेरे साथ जो कई बार सिसोदिया साहब है, सुनील जी, आप इनको पूछ सकते हो, मैं कहीं भी हूं कपड़े उधर ही प्रेस होके आते हैं उनके पास। उन्हीं के पास ड्राई क्लीन होके आते हैं। शर्ट निकल के आएगी जब मीटिंग के लिए जाऊंगा ना, तो ऐसे लगती है जैसे अभी एकदम से खरीद के लेके आया हूं, खोल रहा हूं उसको। और फिर उसका कॉन्फिडेंस, मतलब मेन चीज क्या है ना दोस्तों, कॉन्फिडेंस। आपके शोरूम में डलने के बाद आपको खुद कॉन्फिडेंस आना चाहिए। फिर आप देखो जब आप लोगों से बात करोगे, फिर प्लान दिखाने में भी मजा आता है। और एक चीज लिख लीजिए सब लोग, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अभी ये चेक वाली शर्ट, लाइनिंग वाली शर्ट, डार्क शर्ट, ये जितनी भी शर्ट है सब दान कर दीजिए। या फिर घर पे होली पे पहनने के लिए रखिए इनको, या रात को पहनने के लिए रखिए यदि घर पे रहते हो तो। ये इस फील्ड में इनको निकालना बंद बिल्कुल। अरे सर हम तो ड्यूटी जा रहे हैं तो हमने तो डार्क शर्ट पहन रखी है, चेक वाली शर्ट पहन रखी है, तो क्या फर्क पड़ता है? मौत और ग्राहक पता नहीं है कब आ जाए। एक कहावत सुनिए वाघेला जी, मौत और ग्राहक पता नहीं कब टकरा जाए। ग्राहक कहीं भी टकरा सकता है। आप यदि ड्यूटी भी जा रहे हो तो भी ग्राहक टकरा सकता है। तो इसीलिए हमेशा घर से निकल के जा रहे हो तो फिर टेंशन तरीके से। तो बात हो रही थी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड यू नेवर गेट्स ए चांस टू क्रिएट योर फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब एक बार आपका ये मौका हाथ से निकल गया ना, तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने का सेकंड चांस नहीं मिलता। यू नेवर गेट सेकंड चांस टू क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन। पहली बार में ही पहला इंप्रेशन क्रिएट होता है। इसीलिए बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब चलो, ये चीज हो गई, यहां तक क्लियर हो गया। तो अब थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्माइल। आपका बॉडी लैंग्वेज। क्या? स्माइल और आई कांटेक्ट। इनके बिना आपकी ड्रेसिंग, आपका शोरूम सब इनकम्प्लीट है। योर ड्रेस इज इनकम्प्लीट विदाउट पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आपकी स्माइल के बिना, आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के बिना आपका श्रृंगार अधूरा है। आप लोगों ने गाना सुना है, जब तक न पड़े साजन की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है? वो गाना है किसी फिल्म का। जब तक न हो चेहरे पे स्माइल और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, जब तक आपका ड्रेसिंग पूरा अधूरा रहता है। तो इसीलिए क्या करना है? स्माइल, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, एंड चेहरे पे चमक, कॉन्फिडेंस और एक पॉजिटिविटी, ये आपके चेहरे पे चाहिए होती है। घर में झगड़ा हो गया है सर, कैसे? अब घर में झगड़ा हो गया है, बीवी से सुबह सुबह तू मैं हो गई है किसी बात को लेकर के, और आप बोल रहे हो चेहरे पे स्माइल लेके जाना है। भाई जाना है, मत जाओ फील्ड में यदि आप चेहरे पे स्माइल लेके नहीं जा सकते, आप पॉजिटिविटी के साथ नहीं जा सकते, है ना? तो फिर आप सिंपल समझ लीजिए कि मत जाओ फिर। क्योंकि एक कहावत है, रोते रोते जाओगे मरे की खबर लाओगे। सुनिए कहावत, रोते हुए जाओगे तो मरे की खबर लाओगे। तो रोते हुए नहीं जाना है। कस्टमर के पास आप जब भी जा रहे हो, प्रोस्पेक्ट के पास आप जब भी जा रहे हो, ऑलवेज बी स्माइलिंग। चीयरफुल रहना है। आपकी कितनी भी टेंशन है, आपकी जेब में 2 रुपए नहीं है। कई बार ऐसा होगा स्टार्टिंग में कि जेब में पैसे नहीं होंगे। भाई हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, स्टार्टिंग में तनख्वाह एक बार आती है, खर्चे हर दिन के होते हैं, बिजनेस से स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा पैसा आता नहीं है। तो प्रवीण भाई ऐसा होता है कि नहीं होता? कई बार जेब में पैसे नहीं रहते। होता है, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। कई बार जेब में पैसे नहीं होते।
और टेंशन होती है पैसे को लेकर के, क्या ट्रेनिंग के लिए जमा करने हैं, एलडीपी के लिए जाना है, आरटीपी के लिए पैसे देने हैं, और इसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। तो वो जो पैसे की जो टेंशन होती है स्टार्टिंग की, उस टेंशन को लेके प्रोस्पेक्ट के सामने नहीं बैठना है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। प्रोस्पेक्ट आपकी टेंशन, आपका फेस पढ़ लेता है, और प्रोस्पेक्ट ने एक बार आपका फेस पढ़ लिया कि आप टेंशन में बैठे हो, तो कई बार तो ऐसे मुंह फट होते हैं, मुंह पे बोल भी देते हैं, बड़े चिंता में लग रहे हो आज, बड़े परेशान से दिख रहे हो। तुम गए हो प्लान दिखाने के लिए और तुम्हारा प्रोस्पेक्ट ये बोल रहा है तुम बड़े परेशान दिख रहे हो, अब मुझे बता दो वो तुम्हारे साथ कैसे जुड़ेगा। तो इसलिए तुम्हारी जितनी भी टेंशन है, तुम्हें मालूम है उसको कुछ नहीं मालूम। तुम्हारी टेंशन, तुम्हारी जेब में पैसे हैं कि नहीं है किसको मालूम है? वो तुम्हें मालूम है। तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हें दिखाई देनी चाहिए, किसी दूसरे को दिखाई नहीं देनी चाहिए तुम्हारे फेस से। और 100 करोड़ रुपए की एक बात लिख लो आज, 100 करोड़ की, 100 करोड़ की एक बात लिख लो, और इस बात को कभी भूलना मत। और आज के बाद ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, क्या? उगते हुए सूरज को देखकर दुनिया सलाम करती है। उगते हुए सूरज को देखकर दुनिया सलाम करती है, और छिपते हुए सूरज को देख करके लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। बातें बहुत गहरी हैं, इसीलिए मैंने बोला ये 100 करोड़ की बात है। उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है, और डूबते हुए सूरज को देख करके लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो आपकी बातों से उगता हुआ सूरज दिखना चाहिए लोगों को, डूबता हुआ सूरज नहीं दिखना चाहिए। यानी आपकी बातों से निराशा नहीं दिखनी चाहिए। क्यों? यदि आपकी निराशा दिखाई देगी तो लोग आपके साथ कभी नहीं जुड़ेंगे, लोग आपको अवॉइड करेंगे, लोग आपसे दूर रहना चाहेंगे। और यदि आपकी बातों से, यदि सामने वाले व्यक्ति को उगता हुआ सूरज दिखाई देगा, मतलब भाई साहब ये आदमी तो चढ़ रहा है, इसकी बातों से लग रहा है ये आदमी तो आगे जा रहा है, इसकी बातों से लग रहा है ये आदमी तो आगे बढ़ रहा है, इसकी बातों से लग रहा है ये आदमी तो कमाल करने वाला है, तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहेगा। आपकी बातों से लगना चाहिए कि आप उगते हुए सूरज हो। मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो बहुत दुखी हूं, मेरे तो घर का सिलेंडर खाली पड़ा है, मेरे तो बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है, और ये दिखाई दे रहा है और आप ये बोल भी रहे हो, तो सिंपल समझ लो आपके साथ कोई नहीं आएगा। तो आप हमेशा लोगों को उगते हुए सूरज लगने चाहिए, डूबते हुए सूरज नहीं लगने चाहिए, चाहे आपकी जेब में 2 रुपया है या नहीं है। सिंपल बात समझ में आ गई? आपके फेस से ऐसी कोई भी एंजाइटी, कोई चिंता दिखाई नहीं देनी चाहिए। फेस पे क्या चाहिए? स्माइल। घर की लड़ाई घर में छोड़ो, बिजनेस में नहीं। बिजनेस में जाना एकदम मस्त होके जाना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, फुल स्माइल के साथ बात करनी है। आप ये मान के चलो कि अमिताभ बच्चन के घर में कोई तकलीफ हो गई है, लेकिन फिल्म में जाके उसको हंसना है, नाचना है, तो वो हंसेगा, वो नाचेगा, वो घर की टेंशन को लेके फिल्म का सीन में जाके रोएगा नहीं। सेम वे यू हैव टू बी एन एक्टर। घर पे टेंशन है तो घर पे छोड़ के आओ, और अब आप फील्ड में जा रहे हो तो एकदम चीयरफुल होके जाओ। समझ में आ गई क्या कहानी? घर की टेंशन फील्ड में लेके जाओगे, विश्वास मानिए आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं होगा। और एक चीज और लास्ट में बता रहा हूं आपको, जिनके चेहरे पे मायूसियां श्रृंगार करती हैं, वहां तो मक्खियां भी बैठने से इनकार करती हैं। जिनका चेहरा सूजा हुआ है, चेहरा फूला हुआ है, गुस्से में है, माथे पे टेंशन है, स्ट्रेस है, ऐसे आदमी के साथ कोई नहीं जुड़ता भैया, वो शोरूम ही खराब है। तो आपको अपने शोरूम को सुधारने के लिए ये थोड़ी सी चीजें थी जो आज मैंने बताई, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। बाकी आज है सैटरडे, 8 बजे से होती है कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आप सभी लोगों को मैं आज जल्दी फ्री करता हूं, अपने अगले 15 मिनट के अंदर आप लोग अपना जो भी फ्रेश व्रेश होना है हो लीजिए, और 15 मिनट के बाद में कंपनी की जो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको अटेंड कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक था शोरूम आपका सही होना चाहिए, वो आज मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, और मुझे उम्मीद है आप इन चीजों को फॉलो कर रहे होंगे, और जो फॉलो अभी तक नहीं कर रहे होंगे
वो आज के बाद इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। राइट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब मुलाकात होगी आप लोगों से कल। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।